नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवत गीता के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। आज अध्याय 2 के 49वें 49th श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। और यह श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है उन लोगों के लिए जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और किसी ऐसे कर्म में फंसे हुए हैं जो उनको बहुत ही पीड़ा और धर्म संकट या इल्यूजन की स्टेज में रखता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि आपको कैसे उन कामों को अपने से दूर करना है, ये अर्जुन को सिखा रहे हैं। दूरेण ही औरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धयो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे धनंजय, दूरेण ही औरम, जो निंदनीय कर्म है उनको अपने से दूर कर दो। और कैसे दूर करो? बुद्धि योगा धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योग का मतलब अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जो अपने से निंदनीय कार्य हैं उनको अपने से दूर कर दो। और बुद्धियो शरणम, अब बुद्धि योग की शरण, बुद्धि योग मतलब यहाँ पे आशय है कि भगवान की शरण, ईश्वर की शरण में जाओ, उससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी और जो निंदनीय कार्य हैं उसको अपने लाइफ से दूर कर दो। अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जो निंदनीय कार्य हैं, जो निम्न स्तर के कार्य हैं, उनको अपनी लाइफ से दूर कर दो। निंदनीय कार्य का मतलब कि ऐसा कोई कार्य जो आपको परेशान करता है, ऐसा कोई कार्य जिसको करने के बाद में आपको मजा नहीं आता, आपको संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसे कर्म को अपने से दूर कर दो। और आगे क्या बोल रहे हैं? अनविच्छ कृपणा फल हेतुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति फल में अटैच्ड होके, रिजल्ट में अटैच होके कर्म को करता है, वो व्यक्ति कंजूस होता है, कृपण होता है और कमजोर होता है। इसलिए हे अर्जुन, आप बुद्धि योग की शरण में लो और बुद्धि योग का शरण करके जो निंदनीय कार्य है उसको अपने से दूर करो। जैसे कि क्षत्रिय के लिए निंदनीय कार्य क्या हो गया कि युद्ध के मैदान से शस्त्र रख देना, युद्ध नहीं करना, वो उसके लिए निंदनीय कार्य है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बोल रहे हैं कि ऐसे काम को अपने से दूरेण ही औरम कर्म, ऐसे कर्म को अपने से दूर कर दो। वो कैसे दूर कर पाओगे? बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योगी की शरण में जाओ, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो कि आपके लिए ये कर्म निंदनीय है, इसको दूर कर दो अपने से। बुद्धियो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतुआ। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, बुद्धि योग की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, और जब आप ऐसा करोगे तो कर्म, जो निंदनीय कर्म है, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। और आगे क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, वो लोग कृपण होते हैं, कमजोर होते हैं या कंजूस होते हैं जो फल में अपने आप को अटैच करके कर्म करते हैं। तो यहां से हम लोगों की लर्निंग क्या है कि जैसे पहले श्लोक में बोला कि हमको फल से अटैच ना करते हुए ईमानदारी के साथ कर्म करना है। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अब आगे के श्लोक में क्या बोलते हैं? बुद्ध युक्तो जहातीत उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगा युजस्वा योग कर्म सुकौशलम। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भक्त में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। कहने का आशय ये कि जो अपने बुद्धि और इंटेलिजेंस की शरण में रहता है या भगवान की शरण में रहता है, वो इसी जीवन में अपने को अच्छे तथा बुरे कार्यों के फलों से आसक्त होने से मुक्त कर लेता है और ऐसी क्षमता और अपने योग करने का प्रयत्न करता है। और क्या करता है? योग करने का प्रयत्न करता है। आगे क्या बोल रहे हैं? तस्मात योगा युजस्वा, आपको योग के लिए प्रयास करना चाहिए। युजस्वा योग कर्म सुकौशलम। और आगे बोल रहे हैं कि जो कर्म है उसकी कुशलता ही योग है। जो भी कर्म आपको मिला है, अगर आप उसको कुशल पूर्वक करते हैं तो आप एक योगी हैं। कुशल पूर्वक करने का आशय यह है कि आप उस काम में प्रवीण हैं। आप किसी अपने आप को या अपने सबऑर्डिनेट को या अपने ऊपर वाले को मिसलीड नहीं कर रहे हैं, मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं, आप उस काम में प्रवीण हैं। तो ऐसी क्षमता जो है योग कहलाती है। कर्म की कुशलता ही योग कहलाता है। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं। तो योग कर्म सुकौशलम। तो इसलिए हम लोगों को अपने काम को इतना अच्छे से करना है, इतना प्रवीण होकर करना है कि वो हमारे लिए योग बन जाए। और जब आपका कर्म आपके लिए योग बन जाएगा
तो आप ये यकीन मान लीजिए कि आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि योग से कभी आपको परेशानी नहीं होती है। योग हमेशा आपको रिलैक्स और आनंद की स्थिति में रखने वाली चीज है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो वहां पे योग करने की कोशिश करो। योग का मतलब केवल ये नहीं कि आप आंख मूंद के बैठ गए ध्यान की मुद्रा में तो वो योग हो गया। आप बॉडी को सुबह शाम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर लिए तो वो योग हो गया, नहीं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अपने कर्म को इतना ईमानदारी के साथ करते हो और फल से अटैच नहीं होते हो, फल की इच्छा रखते हो लेकिन अटैच नहीं करते अपने आप को फल को, तो ये भी आपके लिए योग हो सकता है, क्योंकि ये आपको मुक्ति देने वाला हो सकता है, लिबरेशन देने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, तो अगर कोई 10वीं 12वीं के बच्चे या IIT JEE के बच्चे या नीट के बच्चे, खासकर इन्हीं में हम लोग जो देखते हैं, आज भी तो बहुत कम हो गया अवेयरनेस है, लेकिन पहले हम देखते थे कि इनके बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते थे तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और अपने आप को उसके लिए गिल्ट महसूस कराते थे। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप इतना कुशलतापूर्वक अपने कर्म को करिए, अपनी प्रोफेशन इतनी कुशलतापूर्वक करिए कि वो आपके लिए योग बन जाए, और परिणाम अगर आपकी इच्छा के अनुसार ना भी आए तो आपको परेशानी ना हो। और अगर आप योग करेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आपको आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम ना मिले, तो निश्चित ही आपको अपेक्षित परिणाम मिलेगा योग करके। भगवान श्री कृष्ण क्या थे? योगेश्वर थे, तो वो योगियों के ईश्वर थे। तो वो जो कुछ भी करते थे उनको पता रहता था कि इसको करने से ये परिणाम मिलेगा, तो उनका जो कर्म होता था इतना परफेक्ट होता था कि उनको डिजायर रिजल्ट मिल जाता था, और वो फल के बारे में कभी आसक्त नहीं होते थे, कभी भी आसक्त नहीं होते थे।